बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PSY 406 GDB सॉल्यूशन स्प्रिंग 2021। इस GDB के आपके पास जो टोटल मार्क्स हैं वो 5 हैं और इसके जो स्टार्टिंग डेट आपके पास है वो मंडे 9/2021 और क्लोजिंग डेट इसमें तकरीबन जो मोस्टली GDB होती हैं उनके सिर्फ 2 दिन ही होते हैं। इसमें आपके पास 9 अगस्त और 10 अगस्त का अब तक टाइम है। आपके पास टाइम है, इसको आप 10 अगस्त रात 11:59 तक इसको आप सबमिट करवा सकते हैं। स्टेटस मतलब ये आपके पास क्वेश्चन जो है इसका आपके पास ये ओपन हो चुका है। आप इसको ईज़िली बआसानी आप इसको देख सकते हैं। तो इसकी कुछ जो क्वेश्चन टाइटल आपके पास है वो है करैक्टरिस्टिक ऑफ इफ़ेक्टिव टीचर। तो बाकी कुछ इसकी इंस्ट्रक्शन है वो आपने पढ़ लेनी है। मैं आपको थोड़ी बहुत वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला ये है कि योर डिस्कशन मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट्स, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन है उसका जो आपने आंसर लिखना है, जो आपने आंसर कॉपी करना है या आपने जो इंटरनेट से जैसा भी है उसमें आपके पास लॉजिकल फैक्ट्स होना चाहिए, आंसर के अंदर लॉजिक होनी चाहिए। उसके बाद जो मेन पॉइंट आपके पास है वो ये है कि आपका आंसर जो है वो 250 वर्ड्स से 350 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए। उसके बाद जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि GDB विल रिमेन ओपन फॉर 2 वर्किंग डेज़, यानी कि 48 आवर्स के लिए ये ओपन होगी। उसके बाद डू नॉट कॉपी और एक्सचेंज योर आंसर विद अदर स्टूडेंट्स टू आइडेंटिकल copied comments will be marked 0, may be damage your grade in the course. उसके बाद obnoxious or ignorable answer should be strictly avoided. Question queries related to the content of the GDB which may be posted by the students on MDB or via email will not be reply till due date of GDB is over. अब चलते हैं क्वेश्चन डिस्कशन की तरफ। डिस्कशन क्वेश्चन जो आपके पास है, देयर आर 3 क्वालिटीज़ ऑफ इफ़ेक्टिव टीचर। नंबर 1 आपके पास है नॉलेज, या फॉर एग्जांपल नॉलेज ऑफ द टीचर। नंबर 2 आपके पास है क्लैरिटी ऑफ थाट, और लास्ट वन जो आपके पास है वार्म फॉर अदर्स। अब जो मेन क्वेश्चन आपने जिसका आंसर आपने करना है, व्हाट डू यू थिंक विच क्वालिटी बेस्ट डिफाइन अ टीचर, कि इन तीनों में से आपने बताना है एक टीचर जो है वो अच्छा डिफाइन बेस्ट क्वालिटी जो है वो कौन सा डिफाइन करती है। क्वालिटी बेस्ट डिफाइंस अ टीचर, यानी कि इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक में से या क्वालिटीज़ में से कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो एक टीचर को अच्छी तरह से डिफाइन करती है। डिस्कस कीपिंग इन व्यू योर पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि जो आपने आंसर देना है वो आपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देना है। कहीं से भी आपने देख के या कहीं से भी कॉपी करके आपने इसको आंसर सबमिट नहीं करवाना। अच्छा, अब चलते हैं, मैं आपको आपकी इस सब्जेक्ट की जो हैंड आउट्स हैं वहाँ लेके जाता हूँ। तो वहाँ पे भी हमारे पास जो है वो कितने गिवन दी हुई हैं, 3 ही करैक्टर जो हैं या क्वालिटीज़ हैं। रिसर्चर हैव आइडेंटिफाइड 3 क्वालिटीज़ ऑफ इफ़ेक्टिव टीचर्स। नॉलेज ऑफ द टीचर आपके पास हो, हिज क्लैरिटी ऑफ थाट हो गया, इज़ वार्मथ फॉर अदर। अब 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं कि टीचर नॉलेज क्या चीज़ है। डू टीचर्स who know more about their subject have a more for their student। ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है
कि अगर जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वो क्या उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स पे। When we look at teacher knowledge of fact and concept as measured by test scores and college grades, the relation to students learning is unclear and may be indirect। अब इसमें आपने समझते जाना है कि इसमें आप वो क्या कह रहा है, तो आपको अपना ईज़िली आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी क्वालिटी जो है वो एक टीचर को अच्छी तरह से डिफ़ाइन करती है। Teacher who know more facts about their subjects do not necessarily have students who learn more. But teacher who more may make clearly presentation and recognize students' difficulties more readily. They are ready for any student question and do not have to be evasive or vague in their answer। यानी कि नॉलेज टीचर जो होते हैं वो रेडी होते हैं किसी स्टूडेंट्स क्वेश्चन के लिए और वो अपने से वैसे जो वैग जो है वो फील नहीं करते। अब चलते हैं क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। द सेकंड क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इन इज क्लैरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन। रिसर्च शोज दैट दो टीचर्स वो मेक क्लीन प्रेजेंटेशन एंड गिव क्लियर एक्सप्लेनेशन टेंड टू बी मोर इफेक्टिव इन imparting knowledge as compared to other teachers. Research shows that students of such teachers learn more from such teachers than others. Such teachers are also rated higher than others by their students. So teachers' knowledge and his clarity and organization of the lesson tend to make more effective in the role as। यानी कि अब इसके बारे में पढ़ा, पहली बात ये वो कहता है कि रिसर्च shows that the students learn more from such teachers, such students also rated higher। तो ये पॉइंट आपने याद रखने। एंड पे मैं आपको बताऊंगा इनमें से आपका कौन सा है जो वो आपको समझ भी आ गई होगी। वार्मथ एंड enthusiasm। The third important characteristic of an effective teacher is his warmth and enthusiasm। Research shows that warm and friendly teachers are generally well liked by students, thus affecting students' involvement in the class of the subject। Warm and enthusiastic teachers tend to get more attention of students and thus tend to be more effective as teachers than others। So knowledge, clarity of expression and enthusiasm are some of the characteristics of the teacher। तो मुझे जो इसमें से आपके पास जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आपके पास इसने क्या करना है, यहाँ से आपने कुछ डाटा जो है वो उठा लेना है। तो क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सेकंड है इसकी, क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके पास इसका क्या है आंसर आ गया। तो इसके बारे में मज़ीद आपने क्या करना है, इंटरनेट से सर्च कर लेना है। क्लैरिटी ऑफ थॉट इसको बोल सकते हैं या फिर क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट, सॉरी स्पेलिंग जो है वो थोड़े गलत हो गए। क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपना आंसर जो है आप इस तरह उसको लिख के, और इसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ यही नहीं आपने क्या करना है, इसको आपने मज़ीद लॉजिक्स देनी है, मज़ीद आपने इसको आंसर में इंक्रीमेंट देना। मैंने तो सिर्फ आपको बता दिया कि इनमें तीनों में से जो बेस्ट है, यानी कि उन्होंने 3 बोला थे ना, नॉलेज ऑफ द टीचर था उसमें, उसके बाद क्लैरिटी ऑफ थॉट था, वार्मथ फॉर अदर था, उसमें आपने बताना था व्हाट डू यू थिंक विच क्वालिटी बेस्ट डिफाइंस अ टीचर। तो मुझे जो लगा है, जो मैंने डिस्कस किया, जो मैंने आपके हैंड आउट से पढ़ा, तो मुझे क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हैं कि रिसर्च शो दैट दोज टीचर वो मेक क्लीन प्रेजेंटेशन एंड गिव क्लियर एक्सप्लेनेशन टेंड टू बी मोर इफेक्टिव इन इम्पार्टिंग नॉलेज एज कम्पेयर टू अदर। एक पॉइंट। दूसरा, रिसर्च शोज दैट द स्टूडेंट्स ऑफ सच टीचर्स लर्न मोर फ्राम अदर स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सच टीचर्स आर आल्सो रेटेड हायर दैन अदर बाय देयर स्टूडेंट। 3 पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट, इन 3 पॉइंट से आपको पता चल रहा है कि कौन सा जो है वो बेस्ट है। क्वालिटी मैंने आपको बता दी कि आपने सिर्फ इतना ही आंसर पे मुनहसर नहीं होना, आपने इंटरनेट से या जिधर से भी आपने क्या करना है,
इसके बारे में आपने मज़ीद जो है वो 250 से 300 वर्ड्स के दरमियान जो है अपना आंसर जो है वो आपने राइट कर लेना, और आपका आंसर जो है वो 250-300 वर्ड्स तक लाजमी होना चाहिए। तो मुझे जो बेस्ट क्वालिटी लगी वो क्लैरिटी ऑफ थॉट है।